नमस्कार, आप देख रहे हैं बोराइल न्यूज। आईएसएफ, आईडब्ल्यूएफ और एनएचआई द्वारा लामडिंग से सिलचर रोड की नाकाबंदी से प्रभावित ग्रामीण डीआरआईपीएल कंपनी को 3 दिन के भीतर छोड़ने के लिए कहे। अपनी लंबित मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग को लेकर आईएसएफ, आईडब्ल्यूएफ और एनएचआई से प्रभावित ग्रामीणों के नेताओं और सदस्यों ने गुरुवार को धरना दिया। सैकड़ों आंदोलनकारी बोरोवाफू के पास NH-27 पर एकत्र हुए और बैनर, प्लेकार्ड्स और नारे लगाते हुए लामडिंग सिलचर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उनकी मांग है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के निर्देश अनुसार NHAI द्वारा प्रभावित लोगों को मुआवजे का तत्काल भुगतान। 10 फरवरी 2023 को कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी कार्यालय हाफलोंग में आयोजित संयुक्त बैठक के निर्णय के अनुसार निर्बांगलो से हारंगजाओ स्ट्रेच तक NH-27 सड़क की ब्लैक टॉपिंग, आईएसएफ और भूमि मालिकों के खिलाफ दायर झूठे मामलों को तत्काल वापस लेना और दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिखित माफी और उन लोगों को रोजगार और कार्य में प्राथमिकता प्रदान करना जिनकी भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है। आंदोलनकारियों द्वारा लगातार नारेबाजी के साथ मांग उठाने के बाद उपायुक्त ने एक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की, जिन्होंने आंदोलनकारियों और दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। हालांकि बैठक सतर्क नहीं रही, इसीलिए आंदोलनकारियों ने कुछ फैसले लिए हैं। उनके मुख्य निर्णय थे सड़क की नाकाबंदी को खोलना, डीआरआईपीएल कंपनी को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्हें 3 दिनों के भीतर काम और क्षेत्र छोड़ना होगा। आंदोलनकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए 10 जुलाई 2023 सोमवार को फिर से उसी स्थान पर इकट्ठा होना होगा। आज में हम लोग आईएसएफ, आईडब्ल्यूएफ और जितना यहाँ पर लैंड ओनर है, हम लोग एक साथ आया है धरना करने के लिए बोरोवाफू कैंप पे, क्योंकि ये हम लोगों का जो कॉम्पेंसेशन है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी से 23 जनवरी 2022 उसका कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करके जितना कॉम्पेंसेशन है जल्द से जल्द देने के लिए ऑर्डर भी दिया, डायरेक्शन दिया है नेशनल हाईवे का। और लास्ट ईयर में भी बहुत हम लोग मीटिंग करने के बाद में ये लोग रेवेन्यू की तरफ से दोबारा जो बिल था वो फरवरी 10 में सबमिट कर चुका है मीटिंग में। और ये फरवरी 10 में हम लोग मीटिंग में ये नेशनल हाईवे से एग्री किया था कि कॉम्पेंसेशन जल्द से जल्द देगा बोल के वो लोग वादा किया था। और साथ ही साथ वो लोग ब्लैक टॉपिंग ऑफ एनरिम बंगलो तो हारंगजाओ वाला भी फरवरी महीना का अंदर में ब्लैक टॉपिंग करेगा बोल के वो लोग 10 तारीख फरवरी में लोग माना था। और साथ ही साथ में हम लोग ये डिमांड किया था वो लोगों को कि लोकल लोगों को, लोकल जब हम लोग बोलता है जो 27 गाँव है एनरिम बंगलो से लेके हारंगजाओ तक का जितना गाँव इफेक्टेड लोगों को कि एम्प्लॉई जॉब हो या काम में जो वो लोग कर सकता है उसमें काम में एडजस्ट करने के लिए बताया था, वो लोग एग्री किया था, मगर आज तक कुछ भी नहीं किया है। और साथ ही साथ ये लोग ये FIR भी लैंड ओनर लोगों का ऊपर में ये लोग किया है, क्योंकि 10 तारीख फरवरी में वो लोग वादा किया था कि हम लोग लैंड कटिंग, आर्ट कटिंग हम लोग नहीं करेगा बोल के वादा किया था। मगर ये लोग क्या करता है, रात रात में चुप के ये लोग आर्ट कटिंग करता है। और वो लोग से बताया था कि ब्लैक टॉपिंग करेगा, मगर हम लोग पब्लिक का विश्वास जीत निकले ब्लैक टॉपिंग पहले करो, हारंगजाओ करो, हम लोग बताया। मगर 6 महीना के बाद में भी ये लोग ब्लैक टॉपिंग भी नहीं किया, कॉम्पेंसेशन भी नहीं दिया और हम लोग का पब्लिक विश्वास जीत निकले भी कुछ नहीं किया और उन लोगों का काम एक बार भी नहीं रुकाया। मगर ये लोग ब्लेम कर रहा है कि पब्लिक से ये लोग डिस्टर्ब होता है। जब हम लोग पूछा कहाँ में डिस्टर्ब करा, एक बार बताओ तो बोलने में भी वो लोग एक जगह भी ये लोग नहीं बता सका। तो आज में हम लोग मीटिंग करा, सोल्यूशन करने के लिए आया, तो एक डिमांड में भी वो लोग नेशनल हाईवे तो एग्री है एक तरफ में, मगर ये जो कंपनी दिनेश चंद्र अग्रवाल हम लोग का बात सुनने का दिल ही नहीं है। और जब मीडिया लोगों से जब सवाल पूछा कि एक्सपीरियंस सीनियर हम लोग का मीडिया लोग पर्सन भी आया, तो इन लोगों को इतना खराब बात से उन लोगों को बताया, गाली दिया है, तो हम लोग देखने का दिल देख भी नहीं सकता है, तो नाराज हो गया। हम लोगों का डिमांड तो वो लोग नहीं दिया है, एक तरफ में समझ सकता है, मगर मीडिया लोगों को तो ऐसा बेइज्जती नहीं करना चाहता बोल के हम लोग बहुत नाराज हो गए, वॉकआउट हो गया है। तो हम लोग फैसला लिया है कि ये लोग कंपनी दो दिनेश चंद्र अग्रवाल ये 3 दिन से हम लोग उनका डिस्ट्रिक्ट से चला जाना चाहिए। ये लोग काम भी नहीं करता है, कितना साल हो गया ये लोग काम नहीं करा। ये 6 कंपनी का जैसा अभी ये लोग 7 कंपनी हो गया,
काम करने का दिल नहीं है, खाली पैसा लूट के हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का नाम खराब करके ये लोग बोलता है डिस्टर्ब होता है। इधर में मिलिटेंट भी नहीं है, कोई पब्लिक से भी डिस्टर्ब नहीं करता है। फौज झूठा जो खेती में जाता है, जो अपना जूम में जाने वाला लोग दाव लेकर जाके वो लोग चुप चुप के फोटो लेके वो लोग FIR डाला है। अरे हम लोग तो जूम करने वाला है, तो पावर में भी हरम गजाव में भी वो लोग चुप चुप के वो लोग FIR डाला है और ये लोग फोटो लिया है, ताकि ऊपर वाला जिसको दिल्ली में नहीं जानने वाला लोगों को ऐसा इमेज दिखाने के लिए कि ये लोग काम नहीं कर सकता है। मगर रियलिटी में इधर पे वो लोग काम करने का दिल नहीं है और 6 महीना में कुछ काम नहीं कर रहा है। काम करो बोलने से भी काम नहीं करता है और ये लोग हम लोग का मेंटेनेंस का काम करो बोलने से नहीं करता है। तो पब्लिक तो नाराज हो गया है, इसीलिए वो लोग उनको छोड़ना पड़ेगा। ये इधर में करके पब्लिक के साथ मेरे भी रिलेशन बनाने का दिल नहीं है। ये लोग अपना फायदा के लिए आया है और ये लोग काम करता भी नहीं, रास्ता भी इतना खराब है। इसलिए हम लोग पब्लिक से बोला है ये लोग उनको काम करने का दिल नहीं है तो 6 कंपनी का जैसा पैसा लूटने का पहले वो लोग जाना है। गाँव से आए के हम लोग का प्रेसिडेंट से हम लोग को मिल के हम लोग मीटिंग करा है या में हम लोग रोड ब्लॉकेट करा, तो भी ये लोग कंपनी लोग नहीं मानता। ये लोग कंपनी में जाके हम लोग बातचीत करा तो भी हम लोग का बात एक तो भी नहीं मानता। हिमंत विश्व शर्मा से भी ये लोग हम लोग को दे दो पैसा दे दो कॉम्पनसेशन दे दो बोल के ये लोग चीफ मिनिस्टर तो बोल दिया। और फिर भी हम लोग SP का बात भी लोग नहीं मानता है और फिर हम लोग का मीडिया का बात भी नहीं मानता और प्रेसिडेंट का हम लोग का प्रेसिडेंट का ISF का प्रेसिडेंट का बात भी नहीं मानता। और हम लोग गौबरा लोग भी आई के हम लोग बातचीत करा, हम लोग चलो गौबरा हम लोग कंपनी अच्छा से यूनिटी करके हम लोग काम करेगा बोलने में, ये तो भी हम लोग को बात भी नहीं मानता। तो भी ये लोग पहले बोला है हम तो यहाँ का नहीं है, हम तो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता का ही बोला, तो भी हम लोग बॉम्बे कलकत्ता का हम लोग से यहाँ में काम करेगा तो हम लोग को तो हम लोग को तो एकदम से काट के लोग फेंक देता रहा। तो भी हम लोग दिमाग को आदमी लोगों तो अच्छा है बोल के तो अभी तक नहीं करा है, तो भी करेगा तो इन लोगों को हम लोग को नहीं माना तो हम लोग आप लोग इन लोग का जैसे करेगा। अपना जमीन में नहीं पूछ के काम करा दिया तो सब भी गुस्सा होगा और इन लोग भी गुस्सा होगा, इन लोगों को गुस्सा होगा मतलब हम लोग भी गुस्सा हो गया। इसलिए हम लोग आज में मीटिंग करे, हम लोग को बात नहीं मानता है। बैठक के बाद आंदोलनकारियों ने सड़क जाम खोल दिया और DRAIPL कंपनी को 3 दिनों के अंदर वहां से हटने को कहा। इस अवसर पर बोलते हुए ISF के प्रेसिडेंट श्री डेविड केवम ने कहा कि ये DRAIPL प्रभावित लोगों की मांगों की उपेक्षा कर रहा है और उनके काम की भी उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने अप्रासंगिक तस्वीरें ली और दिखाया कि उन्हें अपना काम करने में कुछ लोगों द्वारा परेशान किया गया है, जबकि दिमा हासाओ जिले के वर्तमान शांतिपूर्ण माहौल में उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके 6 कंपनियों पहले ही अपना काम ठीक से किया बिना जनता का पैसा लूट चुकी है। ये DRAIPL यहाँ काम करने आने वाली 7वीं कंपनी है, लेकिन पिछली कंपनियों से भी बदतर है। ऐसे में आंदोलनकारियों ने अपने बैठक में दिनेश चंद्र R अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को 3 दिनों के भीतर छोड़ने की अनुमति देने के फैसला किया। इसी तरह दिमा हासाओ की हर एक न्यूज़ को देखने के लिए आप देखते रहिए बोराइल न्यूज़ और बोराइल न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।